एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 61वां सर्ग। यह जगत स्वप्न एवं माया के तुल्य है। इसका युक्ति से साधन तथा भ्रांति से बिना विरोध के सब जगह सबकी उत्पत्ति संभव है। यह वर्णन दृश्यमान यह सब जगत यदि परमात्मा की स्वप्न सदृश भ्रांति कल्पित एक विभूति ही है तो ब्रह्मा आदि की दृष्टि में वह स्वप्न के सदृश भ्रांति ही अवभासित होती है और हम लोगों की दृष्टि में तो वह स्वप्न के सदृश भ्रांति नहीं भासती किंतु दृढ़तर सत्य रूप ही भासती है। भगवान एक ही पदार्थ का इस प्रकार विषमता से भान होने में क्या कारण है? यदि इस पर कहे कि दीर्घकाल से चले आने के कारण हम लोगों को सत्य रूप से और दृढ़तर अनुभूत होती है तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि फिर तो ब्रह्मा आदि को जिनकी आयु 2 परार्ध वर्ष की है, हम लोगों की अपेक्षा संसार की चिरकाल तक अनुवृत्ति होने से उसमें अर्थात जगत में सत्यता एवं दृढ़ता की और भी अधिकता होने लगेगी। इस आशय से श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, हे मुने, जैसे हम लोगों की दृष्टि में स्वप्नकालीन नगर राजधानी एवं देश भ्रांति रूप है, वैसे ही यदि हिरण्यगर्भ आदि की दृष्टि में देह धारण और उसी प्रकार उत्पन्न हुआ यह समस्त जगत असद्रूप भ्रांति ही है, तो हम लोगों को ही इस प्रपंच में दृढ़तर सत्यत्व बुद्धि क्यों होती है और उन्हें अर्थात हिरण्यगर्भ आदि को दृढ़तर सत्यत्व बुद्धि क्यों नहीं होती? चिरकालानुवृत्ति का बाध न होना ही सत्यता भ्रम की दृढ़ता में हेतु है, न कि बाधित चिरकालानुवृत्ति। इस आशय से महाराज वशिष्ठ जी समाधान करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, जब यह ब्रह्मदेव पहले कभी उपासना कर रहे थे तब उन्हें तत्वज्ञान न रहने से उनकी अर्थात प्रजापति की उस समय की प्रथम सृष्टि आज हम लोगों द्वारा अनुभूयमान सृष्टि के समान, यद्यपि चारों ओर से 4 प्रकार भूत समूह रूप जीवों के प्रतिभास स्वरूप हुई सत्य ही भासती थी, तथापि आज उसके तत्व ज्ञान से बाधित हो जाने के कारण वह अपनी कुछ भी सत्यता अर्थात सद्रूपता नहीं रखती। जब तक अज्ञान है तब तक चित्त के सर्वव्यापी होने से जीव भी सर्वरूप होता है और सर्वत्र संसार भी सत्य सा होता है, क्योंकि वह संस्कृति तत्वज्ञान के विरोधी अज्ञान से उत्पन्न होती है और तत्वज्ञान से नष्ट होती है। इसलिए हिरण्यगर्भ को यह जो तत्वज्ञान से बाधित स्वप्न तुल्य यानी सुंदर प्रपंच का प्रतिभास उत्पन्न होता है, वही अज्ञानी हम लोगों को अहंता बुद्धि से एक रूप होता हुआ अत्यंत दृढ़ होकर स्थित है। शंका हो कि जब प्रजापतियों को तत्वज्ञान से स्वयं कल्पित प्रपंच की शीघ्र विनाशिता का अनुभव क्यों नहीं होता, तो भोगजनक अदृष्ट ही उसमें प्रतिबंधक है। इस आशय से समाधान करते हैं। जिस प्रकार सो रहे पुरुष को स्वाप्निक भोगों के जनक कर्मों से प्रतिरुद्ध होने के कारण स्वप्न में विद्यमान भी शीघ्र विनाशिता नहीं दिखाई पड़ती, उसी प्रकार हिरण्यगर्भ के समष्टि स्वप्न रूप इस जगत में पद्मजों को विद्यमान शीघ्र विनाशिता का बोध होने में भी भोगजनक अदृष्ट ही प्रतिबंधक दिखाई पड़ता है। श्री राम जी, इस शयनस्थ पुरुष को अनुभूयमान यह प्रसिद्ध हम तुम आदि समस्त जीव जगत स्वरूप स्वप्न जैसा ही यानी अनादि अनंत प्रवाह रूप है, वैसा ही प्रजापति का भी स्वप्न है। माना कि प्रजापति का समष्टि स्वप्न भी वैसा ही है, उससे प्रकृति में क्या आया, इस पर कहते हैं, जो स्वाप्निक पुरुष से उत्पन्न हुआ है वह उसी प्रकार स्वप्न पुरुष रूप है। जिस प्रकार आम के बीज से उत्पन्न हुआ आम का फल आम्र बीज रूप ही है, कोई दूसरा नहीं, वैसे ही स्वप्न पुरुष से उत्पन्न हुआ जीव जगत रूप संसार भी स्वप्न पुरुष रूप ही है,
दूसरा नहीं। ऐसा ही सही। उससे भी प्रकृति में क्या आया, इस पर कहते हैं श्री राम जी, असत्यभूत मन कल्पित स्वप्न पुरुष से जो उत्पन्न किया जाता है वह भी असत्य रूप ही उत्पन्न होता है। इसलिए जन्मांतर, स्वर्ग, नरक आदि अर्थ क्रिया समर्थ भी असत्यभूत अर्थों में अर्थात विषयों में दृढ़ सत्यता की भावना करना युक्त नहीं है, यह जानिए। भद्र, चूंकि वह भावना युक्त नहीं है, इसलिए स्वप्न पुरुष से उत्पन्न जो असत पदार्थों की भावना है, दृढ़ सत्य रूप से प्रतीत हुई भी, वह छोड़ ही देनी चाहिए। हम लोगों को भी स्वप्न में जिस सृष्टि का भान होता है उसमें उस समय दृढ़ रूपता का ही भान होता है, अर्थात उस समय उसमें मिथ्यात्व बुद्धि नहीं होती, इसलिए उसकी सत्यता नहीं मानी जाती। ठीक वैसी ही स्थिति हिरण्यगर्भ के समष्टि स्वप्न रूप सृष्टि की भी जानिए। प्रजापति संबंधी सृष्टि की दीर्घकाल स्थिति स्वीकार कर यह सब कहा गया है। वस्तुतः उसकी दीर्घता भी हरिश्चंद्र के स्वप्न की दीर्घता की नहीं, थोड़े समय तक भी हो सकती है, यह कहते हैं। वस्तुतः वर्षाकालीन जल प्रवाह की नाई निमेष मात्र के लिए ही प्रजापति का यह सृष्टि स्वप्न सामने स्थित है और निमेष मात्र स्वरूप ही इस स्वप्न में कल्परूपता की केवल कल्पना की गई है। प्रजापति की नाई सबको अपने अपने स्वप्नों में उस समय दीर्घ प्रपंचता का भान होता ही है, यह कहते हैं। जिस प्रकार प्रजापति को सृष्टि नामक दीर्घतम स्वप्न का प्रतिभास होता है, उसी प्रकार सब प्राणियों में प्रत्येक को दीर्घ स्वप्न का प्रतिभास होता है, जिसकी प्रसिद्धि चित्त के ही अधीन है। ऐसा दृश्यत्व मिथ्यात्व में ही प्रयोजक है। वह दृश्यत्व हम लोगों की स्वाप्निक सृष्टि तथा हिरण्यगर्भ की स्वाप्निक सृष्टि में समान है। जिस प्रकार द्रवत्व के कारण आवर्त रूप परिवर्तनों से जल प्रस्फुरित होता है, उसी प्रकार चिति तत्व के अस्तित्व से यह सृष्टि की परंपरा प्रस्फुरित होती है। श्री राम जी, जब यह सृष्टि शोभा स्वप्न स्वरूप ही है, तत्वतः सत्य रूप नहीं है, तब सर्गादि के साथ वह प्राजापत्य पद भी प्रलय में ही चला गया, यानी अत्यंत असत रूप ही हो गया। इसलिए न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तिरित्येषा परमार्थता, अर्थात न प्रलय है, न उत्पत्ति है, न बद्ध है, न साधक है, न मुमुक्षु है और न मुक्ति ही है, यही परमार्थता है। यह प्रसिद्ध श्रुति वचन अपना अस्तित्व रखता है। जब यह संपूर्ण पदार्थ अत्यंत असत ही है तो व्यवहार योग्य कैसे हुए? ऐसी यदि आशंका हो तो उसका वैसा अनुभव होने से ही यो समाधान है। अतः यहाँ कुछ प्रष्टव्य अर्थात शंका करने योग्य ही नहीं है। यह कहते हैं, इस संसार में जो वस्तु जिस प्रकार से जैसी देखी गई है वह उस प्रकार से वैसी ही विद्यमान है। अतः स्वप्न भ्रम की रीतियों में किसी भी प्रकार की शंका कुशंका न करनी चाहिए। अज्ञान की अर्थात अविद्या की अघटित घटना में सामर्थ्य होने से भी शंका का अवसर नहीं है, यह कहते हैं। अविद्या के अघटित घटना में समर्थ होने के कारण इस जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका भ्रम में संभव न हो। इस त्रिभुवन में चित्र विचित्र आश्चर्यजनक वस्तु की सृष्टियां दिख पड़ती है। जगत में असंभावित अनेक पदार्थों का दर्शन दृष्टांत रूप से बतलाते हैं। श्री राम जी, जगत में चित्र विचित्र ऐसे अद्भुत आश्चर्य दिखाई पड़ते हैं कि जल के बीच आग जलती है जैसे समुद्र में वड़वानल, और आकाश में अनेक नगर है जैसे देवताओं के स्वर्गादि निवास स्थान। भद्र, देखिए जैसे शिलाओं में कमल उत्पन्न होते हैं, हेमाद्रि पर्वत में अर्थात मृत्तिका रहित प्रदेश में वृक्ष उत्पन्न होते हैं। कल्पतरु में एक देश में संपूर्ण पुण्यों के फल स्वरूप वांछित पदार्थ रहते हैं। जैसे वृक्षों की नाई शिलाएं चिंतामणियों के गुच्छे फलती है, शिलाओं के भी भीतर प्राणी रहते हैं। जैसे शिला के मध्य में मेंढक
पत्थर में पानी बहता है जैसे चंद्रकांत मणि के पत्थर से, और स्वप्न में क्षण भर में ही घटपट रूपता को प्राप्त हो जाता है। अत्यंत असत वस्तुओं का भी ज्ञान होता है, जैसे स्वप्न में अपने मरण का, और पृथ्वी आदि भूतों में स्थित जल अकस्मात आकाश में भी धारण किया जाता है। वितान अर्थात चंदोवा के समान आकाश में भी जल स्थित रहता है, जैसे मंदाकिनी। स्थूल शिलाएं भी उड़ती है जैसे पंख वाले पर्वत। इसमें संदेह नहीं कि शिला के भीतर सब कुछ पाया जा सकता है, जैसे चिंतामणि में। इस संसार के भीतर सभी चिंतित विषय शीघ्र वैसे ही फलते हैं जैसे नंदनवन के भीतर। श्री राघव, मोक्ष उत्पन्न हो, ब्रह्म नष्ट हो, प्रपंच सत्य हो, भोग शाश्वत हो जाए, मर्यादा भंग हो, वेद अप्रमाण हो जाए इत्यादि मोक्ष आदि के विषय में सत्य संकल्प लोगों के शीघ्र चिंतित भी मनोरथ नहीं फलते, यानी उत्पन्न नहीं होते। हे श्री रामचंद्र जी, अचेतन भी कर्म करता है जैसे यंत्र पुरुष। श्री राम जी इत्यादि पूर्व में उक्त और दूसरे भी असंभावित विचित्र कार्यों के विभ्रम शंबर अर्थात दैत्य विशेष और गंधर्वों की माया के विलासों से देखे गए हैं, जो देश और काल में मंत्र प्रयोग आदि क्रियाओं से, औषधादि द्रव्यों से, मणियों से तथा पिशाच आदि के संचारों से उत्पन्न है। वे विचित्र कार्यों के विभ्रम भी देखे गए हैं, जो कि सत्य पदार्थों की नाई अर्थ क्रियाकारी अनंत एवं गंधर्व नगर के सदृश जनित है। यहाँ दूरत्वादी देश में चंद्रमा का प्रादेशिकत्व आदि और काल में औत्पातिक नभ कबंध आदि विभ्रम उदाहरण समझने चाहिए। इस समय असंभव भी यह ब्रह्मांड नाश आदि भविष्यत में संभव हो जाता है, और इस समय संभव भी सृष्टि रूप स्वप्न विभ्रम प्रलय एवं तत्वबोध में असंभव होता हुआ स्वरूप विश्रांति के लिए समर्थ हो जाता है। एवं ब्रह्म रूप से देखने पर असत्य कुछ भी नहीं है, और जगत रूप से देखने पर तो कुछ भी सत्य नहीं है। यह फलित हुआ, यह कहते हैं। श्री राम जी, ब्रह्म रूप से देखने पर वैसा कुछ भी नहीं है जो सत्य न हो, और जगत रूप से देखने पर तो वैसा कुछ भी नहीं है जो असत्य ही न हो। सृष्टि नामक हिरण्यगर्भ के इस स्वप्न में सर्वत्र सबसे सब कुछ होता ही है। जिस प्रकार स्वप्न में निमग्ध बुद्धि प्राणी वस्तुओं की स्थिरता ही देखता है, उसी प्रकार सृष्टि रूप स्वप्न में भी निमग्न बुद्धि विषयों की स्थिरता देखता ही है। संसार में अत्यंत स्थिरता बुद्धि रखने वाला यह जीव एक भ्रम से दूसरे भ्रम में और एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जाते हुए मोह को प्राप्त करता है। श्री रामभद्र जैसे मुग्ध मृग गड्ढे में गिराने वाले अपने मोह रूप दोष से एक गड्ढे में गिरकर पुनः दूसरे गड्ढे में गिरता है, वैसे संसार में गिरने वाले राग द्वेष आदि से मूढ़ यह जीव, जिसका गिरना ही एक स्वरूप है, मृग की तरह बीच में से निकल सकना संभव है ही नहीं, ऐसे मोह में यानी देहादि रूप गर्त में प्रवेश भ्रम को प्राप्त होता है। 61वां सर्ग समाप्त।